ये क्या है? श्रीमद् भागवत श्री श्रीमद् भागवत में जो श्री शब्द प्रयोग हुआ है वो लक्ष्मी के लिए नहीं हुआ है। ब्रज में राधा रानी को श्री कहकर के संबोधन किया जाता है। रासेश्वरी राधा रानी श्रीनाथ इति श्री शृणोति इति श्री। ये किसका मद है? श्री का मद। संसार के जो 6 प्रकार के षड मद हैं वो अलग है। ये राधा रानी के स्वभाव का मद है। संसार के षड मद बड़े खतरनाक हैं। काम का, क्रोध का, लोभ का, मोह का, मद का, मात्सरता का, ये बड़े खतरनाक हैं। काम का मत देखा? काम और प्रेम देखने में एक जैसे लगते हैं, अंतर स्वभाव से नजर आता है, वस्तुतः देखने में एक जैसे। अंतर क्या है व्यवहार जगत में? स्वभाव में कामी लूटने के लिए तैयार और प्रेमी लूटने के लिए तैयार। अंतर इतना है। कामी क्या कहता है? अच्छा, कामी ने जैसे ही काऊ की सुंदर गाड़ी देखी, और भैया ऐसी गाड़ी मेरी होती है। काऊ के हाथ की सुंदर घड़ी देख ले, बस भैया ये घड़ी मुझे दे दो। कामी क्या कहेगा? आप मुझे क्या दे सकते हो? और प्रेमी क्या कहेगा? भैया आप ही को है, क्या चाहिए, क्या ले सकते? सुंदर मकान देखा तो मकान देखते ही मन डगमगा गया। सुंदर मोबाइल देखते ही सुंदर, यहां तक सुंदर घरवाली तक देख कर ऐसी घरवाली मेरी होती। ये क्या है? काम। प्रेम, प्रेमी लूटने को तैयार, कहता भैया जो कछु है सब तुम हो ही है, मेरा कुछ नहीं है। ये अंतर है। काम के बाद माता है क्रोध का मद। क्रोध का स्थान पैर के अंगूठे के नीचे बताया गया है। कहां? पैर के अंगूठे से दबा करके रखो क्रोध को, और जब चढ़ाना हो तो दोनों भौं के बीच का जो स्थान है वहां पर चढ़ा लो और प्रयोग कर दो, फिर दबा लो। अब प्रयोग ही नहीं आता है, चढ़ाए रहते हैं पे। अब यही नहीं समझ में आ रहा है कि आपके बस में क्रोध है कि क्रोध के बस में आप हैं। प्रयोग करिए। ये षड मद जो हैं, षड विकार हैं, परमात्मा ने जीवों के भलाई के लिए। संसार में कोई ऐसी चीज नहीं है जिसका गलत प्रयोग हो। वस्तुतः हमको इसका प्रयोग नहीं आ रहा है, कब कहां कितना करना है। काम जब मर्यादा में रहता है भगवान का स्वरूप, अब मर्यादा को लांघ देता है तो उसी की निंदा होने लगती है। क्रोध जितना करना हो, अब क्रोध को कब्जे में करने वाला होना चाहिए। क्रोध को बस में रखिए, कब्जे में रखिए। जब करना है दोनों भौं के बीच में उसको चढ़ा लो और कर दो, फिर दबा लो। अब हम लोग करते क्या हैं? घर से निकले, ऑफिस के लिए लेट हो गए। जैसे ही ऑफिस पहुंचे तो बॉस ने 1000 सुनाए, तू घोड़ा है, यस सर, तू गधा है। अब यस के अलावा कुछ कर भी नहीं सकते। लेट पहुंचे हैं, अब यस ही यस कर रहे हैं। तो उसने घोड़ा, गधा, कुत्ता सब बना दिया। पूरे दिन काम करने में मन नहीं लगा। जैसे समय हुआ घर के लिए चल पड़े 5 मिनट पहले ही।
घरवाली ने दरवाजा खोला, जल लेकर के, लो जी जल पियो। अरे जल नहीं, तेरा खून पिएंगे। गलती खुद की, लेट गए, बॉस ने डांटा और बॉस वाली गुस्सा घरवाली को उतार दी। और घरवाली ने क्या किया कि दो बच्चे जो अंदर दूसरे कमरे में चिल्ला चिल्ला करके खेल रहे थे, दो दो धमाके उनके पीठ में रख दिए। बच्चे रोए हुए लग गए। अबई मैया कह रही कि तुम हमारी चंदा हो, तुम हमारे सूरज हो। अब चंदो को पतो ना है, सूरजो को पतो ना है। बच्चन ने कहा कि कि जिन खिलौनों से बच्चे खेल रहे थे, उन खिलौनों की गर्दन मरोड़ी और दीवार में दह मारी। तो हम लोग क्या कर रहे हैं यहाँ पर? क्रोध का वितरण कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? क्रोध का वितरण। हमने आप पे कर दिया, आपने सामने वाले पर कर दिया, सामने वाले ने बगल वाले पर कर दिया, बगल वाले ने पीछे वाले पर कर दिया। कोई तो हो इस क्रोध को कब्जे में करने वाला, कोई तो हो इस क्रोध को पचाने वाला। जो क्रोध को पचा लेगा वही अपने आप को बचा लेगा, वही बचा लेगा। तो क्रोध को पचाना सीखिए, क्रोध को कब्जे में करना सीखिए। अगर घर में कोई आप पर क्रोध कर दे तो फिर उसको पचा जाओ, तब तो आपका घर महाभारत से बच जाएगा। अन्यथा घर में फिर द्वंद्व युद्ध छिड़ जाएगा, महाभारत छिड़ जाएगा। उद्देश्य कोई और होगा, कुछ और हो जाएगा। काम का मद, क्रोध का मद, लोभ का मद। लोभ भी करिए, एक मात्रा में रह करके करिए। अत्यधिक अगर लोभ करोगे तो लोभी को सम्मान नहीं मिलता है, लोभी को सम्मान नहीं, और पापी का कल्याण नहीं। बाहर चले क्या, लोभी को घर में सम्मान नहीं मिलता है। घर में, बाहर की तो छोड़ो। लोभ करिए, एक मात्रा में करिए। अब खाना नहीं जानते, पहनना नहीं जानते, जीवन जीना नहीं जानते, रहना नहीं जानते। ये शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम। अगर आप 100 रुपए कमाते हो तो 20 रुपए इस शरीर पर भी खर्च करिए। अगर इसको सर्दी से, गर्मी से बचाओगे नहीं, समय पर इसको खिलाओगे नहीं, पिलाओगे नहीं, तो शरीर ही माध्यम है। शरीर के माध्यम से ही संसार के सारे क्रियाकलाप होते हैं। जब आप रोगी हो जाओगे, अगर आपने उसको समय पे सही तरीके से खिलाया पिलाया नहीं, तो आप रोगी हो जाएंगे। और जब रोगी हो जाएंगे तो घरों वाली दूर ही से रोटी डालेगी। इतना एक ध्यान रखिए भैया, तो समय पे खिलाओ। काम, क्रोध, लोभ, मोह। मोह कछु तो महाराज कुत्तन से मोह कर बैठे। मोह, मोह फांस में बंधिए मत, और मोह से ऐसा मोह मत फैलाइए कि वो ममता में बदल जाए। ममता बांध देती। शरीर के अंदर दो बंधन है, एक ममता का, एक अहमता का। शरीर के अंदर दो बंधन है। शरीर के नातों में ममता, ये पहला बंधन, और शरीर के अंदर अहमता। किसी को अपने बल का अहम, किसी को अपने पद का अहम, किसी को अपने धन का अहम, किसी को अपने स्वरूप का अहम। काऊ को जई अहम है कि हम घर में 50 लोग हैं, जिसको चाहेंगे उसको कब्जे में कर लेंगे। काम का, क्रोध का, लोभ का, मोह का, मद का और मात्सरता का। ये मात्सरता क्या है? ये बड़ी खतरनाक है। मत्ता सरति इति मत्सरा।
बाहर से जो काटे वो मच्छर और अंदर से जो काटे वो मत्सर। ये प्रधान जी हर साल भागवत कैसे करा लेते हैं? हर साल आयोजन करा लेते हैं। मेरे बगल वाले के घर में नई 4 व्हीलर आई, कैसे आएगी? अभी नया नया एक फ्लैट खरीद लिया, कैसे खरीद लिया? कुछ लोग इसी की गिनती में बैठे रहते हैं। कोई पतंग उड़ा रहा हो आकाश में और देखने वाला फिर वो चुप नहीं बैठता, तुरंत ही अच्छा पतंग दुकान में तो एक साथ बैठी रहती है, रखी रहती है, और आकाश में नहीं प्रेम से रहती है। ऊपर उड़ने वाले को ही काट देती है। ऐसे ही ये मत्सरता ऐसे ही है, जो ऊपर उठता है ना उसी को काटने के लिए, उसी को गिराने के लिए प्रकट होती है। जो ऊपर उठता है ना, अगल बगल वाले को ये मत्सरता नहीं खाती है। ये जो ईर्षा जो है ना, अगल बगल वाले को नहीं खाती, अपने से जो ऊंचा उठता है ना उसी को खाती है। देख नहीं सकते ऊंचा उठ कैसे रहा। तो ये संसारी मद है, लेकिन ये किसका मद है? श्री मद, राधा रानी के स्वभाव का मद। कृष्ण जो लीला करते हैं वो राधा रानी को प्रदान कर देते हैं, और राधा रानी अपने हृदय में उन लीलाओं को धारण कर लेती है। तो ये मद जो क्या है? राधा रानी के स्वभाव का मद है। कृष्ण ने जो लीला करी, राधा रानी को एकत्रित करके दे दी, और एक दिन राधा रानी ने अपने हृदय की तिजोरी को खोला जिसमें कृष्ण की लीला रूपी धन रखा था। और लीला रूपी धन को देख करके कृष्ण के प्रेम में उन्मादिनी हो गई राधा रानी। अपनी कृपा की अट्टालिका पर चढ़ करके तिजोरी खोल करके लीला रूपी धन लुटाने लगी। कैसे लुटाया? राधा रानी से गोपियों में, गोपियों से ग्वालों में, ग्वालों से संतों में, संतों से भक्तों में, धीरे धीरे हम लोगों तक पहुंच गए। हम लोगों तक पहुंच गया। जैसे कपड़े को आप पानी में भिगो और चट्टान पर टांग दो, तो फिर उस कपड़े से बूंदें निकलेंगी, कुछ बड़ी बूंदें, फिर उन बूंदों से कुछ छोटी बूंदें, और कुछ उन छोटी बूंदों से भी छोटी बूंदें। ठीक इसी प्रकार राधा रानी से गोपियों में, गोपियों से ग्वालों में, ग्वालों से संतों में, संतों से भक्तों में, और भक्तों से हम सभी लोगों के पास में ये धन पहुंचा। भागवत, भा माने भक्ति, भा शब्द कीर्त बचनिया, भा प्रकाशवाचक है। भक्ति ये नहीं है मंदिर गए घंटा बजाने लगे, ये भक्ति नहीं है, ये भक्ति के कृत्य है। लेकिन जरूरी ये भी है, अगरबत्ती लगाना, दीपक दिखाना, प्रसाद चढ़ाना, माला चढ़ाना, ये भक्ति नहीं है। ये क्या है? भक्ति के कृत्य हैं। क्या है? खाली लिफाफा। ये क्या है? खाली लिफाफा। और खाली लिफाफा लेने के लिए होता है, किसी को देने के लिए नहीं होता है। खाली लिफाफा घर में आएगे जमाई, खा लो, खाली लिफाफा दे दो तो हमारा थू है जाएगी। तो उसमें कुछ ना कुछ रख करके दिया जाता है। पूजा करने चले सेठ जी, महंगी माला कमल की, महंगे फल, महंगी मिठाई, बड़ी वाली अगरबत्ती, बड़ा दीपक। पुजारी देखो, अरे हमें तो ऐसो दी के बहुत पहुंचे भगत जी आए रहे। अब भगवानों विचार कर रहे, वाह बहुत ही निरालो दिखे हमें। जैसे ही मंदिर में पहुंचे, जो महाराज फूल चढ़े, माला चढ़ी, मिठाई चढ़ी, जो अगरबत्ती जली,
जो दीपक प्रज्वलित हुआ तो वहां भावना नहीं कामना प्रकट हो गई। कामना, प्रभु मेरा ये काम बना दो, मेरा वो काम बना दो, मेरा ये टेंडर पास करा दो। अच्छा, बाहर बैठा भिखारी और तुम में अंतर क्या रहा? सोच। तो जब माला चढ़ाओ ना तो उसमें सुंदर भाव रख करके भगवान को भेंट करो। क्या रखो? भाव। माला में, प्रसाद में, दीपक में, अगरबत्ती में, घंटा भी बजाओ तो उसमें भी भाव हो। भावो विद्यते देवा। भगवान का वास किसमें है? भावना में। जहां भक्त की भावना पुष्ट हो जाती है, भगवान को वहीं से प्रकट होना पड़ता है। प्रहलाद की भावना पाषाण के खंबे में पुष्ट हुई तो खंबे से प्रकट हो गए, होना पड़ा। नामदेव जी का भाव कुत्ते में प्रकट हुआ। नामदेव ने पकाई रोटी, कुत्ते ने उठाई, पीछे घी का कटोरा लिए जा रहे। प्रभु रूखी मत खाओ, घी का कटोरा। तो झाड़ी के पीछे देखा कि गोविंद प्रकट हो गए। तो जहां आपका भाव पुष्ट हो जाएगा। भाष्य भक्ति गासे ज्ञान। ज्ञान क्या है? आज के समय में स्कूल में, विद्यालय में, बड़े बड़े शिक्षण संस्थानों में ज्ञान नहीं, सूचना दी जाती है। क्या दी जाती? सूचना। ज्ञान क्या है? जो हमें हमारे बारे में बता दे, जो हमें हमारा बोध करा दे, हम कौन हैं, यहां किस लिए आए। तो जब इन चीजों की जो जानकारी करा दे वो है ज्ञान। बासे वैराग्य। वैराग्य क्या है? जो सहजता से छूट जाए वो है वैराग्य। वैराग्य और त्याग में अंतर है। त्याग जबरदस्ती वाला होता है, त्याग में जबरदस्ती होती है, वैराग्य में जबरदस्ती नहीं होती है। सच्चा त्याग कबीर का, जो मन से दिया उतार, जिसका मन मैला भया वो डूब गया मझधार। कबीर के एक एक दोहे ऐसे वैसे नहीं है। वो छोटे मोटे लोगों के लिए नहीं है, ये एक एक दोहे पीएचडी वालों के लिए है। तो त्याग वैराग में अंतर है। वैराग सहजता से छूट जाए। जब भक्ति होगी तो भक्ति से ज्ञान आएगा, और जब ज्ञान आएगा तो क्या होगा? ज्ञान। जीव क्या है, जगन्नाथ क्या है, जगत क्या है? जब जगत, जगन्नाथ और जीव तीनों के बारे में जब जानकारी हो जाएगी तो वैराग होना स्वाभाविक ही है। तो जब वैराग हो जाएगा
तो तारन तरन हो जाएगा, तर जाओ। तारती है भागवत। ये भागवत क्या है? भागवत सत्कर्म इसीलिए बताया गया, सत्कर्म सूचको नूनम। शुभ कर्म और सत्कर्म, शुभ कर्मों से स्वर्ग मिलता है और सत्कर्म ये भागवत सत्कर्म है। इससे भक्ति बढ़ती है, ज्ञान बढ़ता है, वैराग्य बढ़ता है और भगवान की प्राप्ति कराती है भागवत। तो आज पधारे हुए ये तो ये भागवत के बारे में परिचित है। भागवत है क्या? श्रीमद् भागवत, ये भागवत का परिचित है। आज नव दिवसीय है भागवत चर्चा का पंचम सत्र। पधारे हुए समस्त भक्त वृंदों का, श्रद्धामयी माताओं का, व्यासपीठ से व्यास जी का प्रतिनिधि होने के नाते ऋषि परंपरा को ध्यान में रखते हुए ठाकुर परिवार की ओर से आप सभी का स्वागत है, वंदन है, अभिनंदन है। एकाग्रचित्त होकर एक आसन पर बैठ करके जब प्रभु के रस का रसास्वादन करेंगे तो कुछ ना कुछ पल्ले जरूर पड़ेगा। भगवान की बड़ी मंगल प्रदय कथा है। एक त्रिकूट नाम का पर्वत है। ये त्रिकूट क्या है? जिसके 3 शिखर हैं। एक शिखर है लोहे का, एक शिखर है चांदी का, एक शिखर है सोने का। और इसी त्रिकूट पर्वत के जंगल में एक गजराज रहता है। त्रिकूट पर्वत की तलहटी में एक सरोवर है जिसमें एक गिरहा रहता है। आसीद गिरवरो राजन त्रिकूटा इति श्रुता क्षीरोदेन वृता श्रीवा योजनायुतमुचिता योजनायुतमुचिता। ग्रीष्म के आतंक से संतृप्त होकर के गजराज, जिसकी 50 पत्नियां, 150 बच्चे, बड़ा परिकर, सरोवर में जलपान करने के लिए गया। तो हाथी का एक स्वभाव होता है, जल क्रीड़ा करना हाथी का स्वभाव। जलपान किया और सूंड से भर भर करके अपने ऊपर उड़ेलने लगा, उछल कूद होने लगी। जब एक ने किया तो वो सब उछल कूद, सरोवर का जो स्वच्छ निर्मल जल था वो सब धूल दूषित हो गया, गंदा हो गया। मगर ने देखा कि ये सरदार ही ज्यादा उछल कूद कर रहा है, इसने ही शुरुआत की, तो इसका ही पैर पकड़ा जाए। तो उस सरदार का, गजराज का पैर पकड़ लिया। हाथियों का राजा पैर पकड़ लिया उसका। उसने समझा कि जलजीव है, हम इस जंगल के राजा हैं, समझा। वो ऐसा लग रहा है कि शायद कुछ चाहता है हमसे,
इसीलिए चरण पकड़ रहा है, लेकिन उसकी पकड़ धीरे धीरे मजबूत होती चली गई और खींचना प्रारंभ कर दिया। थलजीव से जलजीव की शक्ति ज्यादा होती है। थलजीव जल में जाकर के हल्का हो जाता है। तो जब खींचने लगा, एक हाथ हाथी बाहर खींचे तो 3 हाथ मगर अंदर खींच ले जाए। खींचता नहीं, जब प्रारंभ हुई उसका बल कमजोर पड़ने लगा तो परिवार की तरफ देखा, पत्नियों की तरफ देखा, बच्चों की तरफ देखा। पत्नियों ने क्या किया कि सूंड में सूंड फंसा करके उसको खींचने का प्रयास किया। पत्नियां लग गई। पत्नियों का बल भी कमजोर पड़ गया तो बच्चे भी लग गए। खींचते खींचते काफी समय हो गया। बच्चों ने विचार किया, ये पिताजी तो निकलने का मन नहीं कर रहे, कब तक भूखे लगे रहे। तो बच्चे छोड़ के चल पड़े। पत्नियां भी कुछ दिन तक खींचती रही, वो भी छोड़ करके चल दी। अकेला, असहाय, कमजोर हो गया। ये किसी और की कथा नहीं है, ये हमारी ही आपकी कथा है। वेदांत में मनुष्य को हाथी कहा गया है। हाथी का मतलब समझते हो? हाथी जो भूतकाल में जिए वो हाथी। जब रिटायरमेंट हो जाती है ना, बुढ़ापा आ जाए ना, तब थी और था में जीवन होता है। कोई एक तमक के निकल रहा है तो कहते बेटा तेरे अंदर कुछ नहीं, बल हाथ अब पकड़ा दे तो समझ में आ जाए। तो उससे कई गुना ताकत थी मेरे अंदर, कई गुना फुर्ती थी मेरे अंदर। तेरे पास में क्या गाड़ी है? मेरे पास में भी फॉर्च्यूनर थी। कब सुंदर घरवाली, अरे बेटा तेरी क्या सुंदर है? अरे मेरी घरवाली तो बहुत सुंदर थी। मेरे भी बच्चे थे। आज के समय में बच्चे थे ही, बच्चों का कोई भरोसा नहीं। ऐसी पढ़ाई पढ़ाई जा रही है, पता नहीं कहां सेटल हो जाए, इसीलिए पढ़ाया जा रहा है। हमारे समझ तो इसलिए नहीं, कमाई है लेकिन माँ बाप के पास में रही है। मेरे पास भी बच्चे थे जो थी और था में जिए वो हाथी। जब बुढ़ापा आता है ना, बुढ़ापा बुढ़ापा कहां से पकड़ता है? ये मगर कौन है? ये मृत्यु रूपी मगर है। बुढ़ापा कहां से हमला करता है? पैरों से। घोटू कमजोर हो जाते हैं सबसे पहले। जैसे ही घोटू कमजोर हो, घुटनों का दर्द चालू हो, समझ जाओ कि बस मगर ने पकड़ लिया और खींचना प्रारंभ कर दिया। घोटू कमजोर हो गया, अब चला नहीं जा रहा है। इतनी भी ताकत नहीं है कि घर से पांडाल तक आ जाए। मृत्यु रूपी मगर और ऊपर बढ़ा, पकड़ मजबूत की, डुबोना प्रारंभ किया तो महाराज कमर से ऊपर पाचन तंत्र कमजोर कर दिया। क्या किया? पाचन तंत्र कमजोर कर दिया। जरा भी गरिष्ठ खा लेते हैं तो पचता नहीं है। और ऊपर बढ़ा, हाथों की शक्ति छीन कर दी। आलू वालों कट्टा उठाए के खोपड़ी रख देते, उनसे गिलास नहीं पकड़ा जाता, उनसे चाय का प्याला नहीं पकड़ा जाता। पकड़ते यहाँ हिलने लगता। हाथों की शक्ति छीन कर दी। और ऊपर बढ़ा तो मोती जैसी बत्तीसी सने सने उस बत्तीसी को तोड़ने लगा। काकि जब पचता कुछ है नहीं तो लोहे के चने चबा करके क्या करेगा? जब बत्तीसी टूट गई, अब कह रहे हैं बहू से, दादाजी बहू से कर रहे हैं, ये केवल हम लोग, ये सबके लिए है। दादा दादी बहू से कह रहे हैं,
कि अब दाल बनाए दो, दलिया बनाए दो, खिचड़ी बनाए दो। अब आज के बहुवन के संस्कार अच्छे हों तो एक बार में सुन लें कुछ। हाँ? बुढ़ा बच्चा एक समान। बचपने में पेंटी में सूसू हो जाती थी ना, ठीक उसी प्रकार से पुनः बचपना आता है बुढ़ापे के रूप में। और देखा जाता है, नापा जाता है। जिन बच्चों की आपने सेवा की है तुरंत ही पेंटी बदल देते थे, कच्छा बदल देते थे तुरंत ही। अब जब बुढ़ापा आ गया तब उनका भी कर्तव्य है, उनका धर्म है, कर्तव्य नहीं। क्या है? धर्म। बहू का, बेटे का धर्म क्या है? सेवा करना। सेवा की नहीं जाती, सेवा कराई जाती है। अगर सेवा आप अपने माँ बाप की, आप अपने सास ससुर की करोगे तो आपकी बहू आपकी करेगी, अन्यथा भूल जाओ। सेवा भाव लाओ अंदर। तो जैसे आपने अपने बच्चों के वस्त्र बदले तो बच्चों का भी कर्तव्य है कि अगर बुढ़ापे के समय में बाप ने अगर सूसू कर ली, मल त्याग कर लिया, मूत्र त्याग कर लिया, तो उन बच्चों का भी कर्तव्य है कि जिनका मैंने बचपन में धोया उनका कर्तव्य है कि वो बुढ़ापे में धोए। तो ऐसे बच्चे तैयार करो, 4 में से कम एक आधा ऐसा हो जो आज्ञाकारी हो, संस्कारी हो, आपको माने, आपकी माने। कम से कम 4 में से एक आधी। और ऐसे बच्चे कब आएंगे? जब सजातीय कन्या के साथ में विवाह करोगे तब। ध्यान रखना। तो अब कहते हैं कि बहू से कि जरा दाल बना दे, दलिया बना दे, अब वो सुनती नहीं है। कल परसों मैंने एक वीडियो देखा कि एक बहू लगी सास को दे दना, बूढ़ी सास चरपैया पर लेटी, उसको उठा भी नहीं जा रहा, कभी इधर से मारती कभी उधर से मारती। ऐसे दृश्य देख करके महाराज हृदय विदीर्ण हो जाता है। तो इसलिए सेवा भाव अंदर लाइए। आप अपनी सास की सेवा करिए तो बहू आएगी, देखेगी, तब आपकी सेवा करेगी। तो दाल दलिया अब सुनी नहीं रही। अपने घर में ही भिखारी बना पड़ा है। घर बनाया, व्यापार बढ़ाया, बच्चों को पढ़ाया लिखाया, आज उसी घर में बुढ़ापा। बुढ़ापा क्या है? ग्राहक अभाव का नाम है बुढ़ापा। जब आपके चाहने वालों की कमी हो जाए तो समझ लो कि बुढ़ापा आ गया। ग्राहक अभाव का नाम क्या है? बुढ़ापा। वो समय था कि जैसे ही जूतों के आवाज को सुन करके 4 बहुएं 4 गिलास लेकर के दौड़ती थी, और आज 4 में से एक भी 4 बार बुलाने पर नहीं आता। इसका मतलब क्या? कि बुढ़ापा आ गया है। तो सोच समझ करके वार्ताम पृच्छति कोपि न गेहे। अच्छा, ज्यादा कुछ कह दो आज के बच्चों से, बहुओं से, तो चरपैया दरवाजे पर डाल दीजिए या तो मंदिर पे लाइक डाल दीजिए, या ज्यादा कुछ करेंगे हाथ पकड़ के वृद्धाश्रम में ले जाकर के ठूंस देंगे। ज्यादा कुछ अगर कहो तो इसलिए एक काम करो कि जवानी में खूब अच्छे से कमाओ धमाओ, खूब बैंक बैलेंस तैयार करो। अगर आपके पास में माल मटेरियल है तो खूब सेवा होएगी। सब कुछ बच्चन को मत सौंप दियो बुढ़ापे में।
आज की जो संतान है ये पुत्र नहीं, ये पूर्व जन्म के दुश्मन है। हाँ, पूर्व जन्म के दुश्मन ही कलयुग में पुत्र बन करके पैदा होते हैं। सबसे ज्यादा अगर कोई दुखी है तो अपनी संतान से ही आजकल, सबसे ज्यादा आज के समय में किससे हम लोग दुखी हैं? अपनी संतान से ही दुखी। तो ध्यान रखना, स्वार्थी है। स्वार्थ जब तक रहेगा, स्वार्थ ऐसे ही नहीं, तुलसीदास जी लिख गए कि स्वार्थ लाग करें सब प्रीति। जब देखेंगे कि हाँ बैंक बैलेंस है, खूब खेती है, खूब चकाचक आलू हो रहे हैं, तो सब पूछेंगे। अपने घर में भिखारी बना पड़ा है। ज्यादा कुछ कहें तो महाराज रात्रि की रखी भाई फेंक करके दी जाती है। 2-4 बार कहते तो गालियों की बौछार, अपेक्षित व्यवहार होने लगा, गालियां मिलने लगी, रात्रि का रखा हुआ भोजन मिलने लगा। जिस बर्तन को कभी भाई धुला नहीं जाता उसमें ही दे दिया जाता है। मृत्यु देवता ने देखा ऐसे तो बेचारा घुट घुट के मरेगा, तो कानों की आंखों की शक्ति छीन कर दी। अब कानों से सुनाई नहीं देता, आंखों से दिखाई नहीं देता, कुछ भी करो, पूरा डुबो दिया। जैसे हाथी को पूरा डुबो दिया, ऐसे ही डुबो दिया, बाल पूरे सफेद हो गए। अब चरपैया पे पड़ा है। देखा बहुत दिन की सेवा ना है, कोई देखो ना है। मल त्याग कर लिया तो मक्खियां लग रही हैं, ऐसे ही पड़े हुए हैं। जैसे हाथी को छोड़ करके बच्चे और पत्नियां चली गई थी, तो पत्नी को भी नहीं लेना देना है, वही पड़ोसन पे आए लगी हुई है, वही सब बते आए रही। अब बच्चों को कोई लेना देना नहीं है, सब अपने अपने एनजीओ चलाए रहे हैं। क्या कर रहे हैं? एनजीओ। और एनजीओ चला रहे हैं कि समाज सेवा कार्य, तेरे घर में जो सबसे बड़ा समाज है पहले उसका तो सुधार कर। बाहर का सुधार बाद में करो, पहले अपने घर में सुधार करो। समाज की सेवा बाद में करो, पहले जो घर में समाज है उसको पहले देखो। पूरा डूब गया, हारे को हरि नाम। जब चारों तरफ से निराश हो गया तब वो भगवान याद आया, जिसको कभी एक अगरबत्ती नहीं लगाई, जिसके सामने जाकर कभी माथा नहीं टेका, जिसके कभी सत्संग में नहीं गए, जिसको कभी याद नहीं किया, आज उसकी याद आई कि प्रभु अब आप ही मेरी सुनो, अब मुझे यहां से उठा लो, अब सहन नहीं होता। हरि की अंत समय याद आई, हरि की अंत समय याद आई, हरि की अंत समय याद आई, कोई न मेरा मैं न किसी का, 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 सबसे ठोकर खाई, हरि की अंत समय याद आई।
अंत समय हे हरि गोपाल सारा जीवन पत्नी को अपने गले लगाया, 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 बेटों की खातिर तूने सारा जीवन गवाया, बेटों की खातिर तूने सारा जीवन गवाया, छोड़ चले गए बीच भंवर में, छोड़ चले गए बीच भंवर में, नेक दया नहीं आई हर की, अंत समय याद आई, अंत समय याद आए। हे हरि मोह माया में खोकर पगले जीवन व्यर्थ गवाया, ओ माया में खोकर पगले जीवन व्यर्थ गवाया, मोह माया में खोकर पगले जीवन व्यर्थ गवाया, ओ माया में खोकर पगले जीवन व्यर्थ गवाया, कोई किसी का हुआ न जग में आज समझ ये आया, कोई किसी का हुआ जगत में आज समझ में आया, अहंकार
समय याद आई। हरि की अंत समय याद आई। जीवन दाता हो मेरे, तुम ही पालनहारे। तुम जीवन दाता हो मेरे, तुम ही पालनहारे। तुम जीवन दाता हो मेरे, तुम ही पालनहारे। जिसकी रक्षा तुम करते हो, कौन उसे फिर मारे। जिसकी रक्षा तुम करते हो, कौन उसे फिर मारे। बीच भंवर में तुमको पुकारूं, बीच भंवर में तुमको पुकारूं, बीच भंवर में तुमको पुकारूं। आ जाओ रघुराई हरि की, अंत समय याद आए। अंत समय याद आई। कोई न मेरा मैं न किसी का, कोई न मेरा मैं न किसी का, कोई न मेरा मैं न किसी का। कोई न मेरा मैं न किसी का। सबसे ठोकर खाई हरि की, अंत समय याद आए। हरि की अंत समय याद आई। अंत समय याद आए। अंत समय याद आई। अंत समय याद आए। अंत समय आए। कोई न मेरा मैं न किसी का, सबसे ठोकर खाई हरि की, अंत समय याद आई।
बोली भागवत भगवान की जय हो। वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। जय जय श्री राधे। अंत में जब परिवार छोड़ करके गया, और जब परिवार छोड़ के चला जाता है तो हारे को हरिनाम, तो फिर परमात्मा याद आता है। तो उस गजराज ने प्रभु को पुकारा, ओम नमो भगवते तस्मै यत यत चिदात्मकं पुरुषाय दिग्विजय परेशाय विधीमहि। जो इस संसार का मूल कारण है, जिसने इसको बनाया है, जो इसका पालन कर रहा है, जो इसका संहरण करता है, वो आकर के मेरी रक्षा करे। ब्रह्मादिक देवता निहार रहे हैं एकत्रित होकर के कि मेरा नाम ले दे। नाम नहीं लिया गजराज ने किसी का स्तुति में। भगवान ने विचार किया, इतना सुंदर स्तवन कर रहा है, नाम नहीं ले रहा है। संसार का जो मूल है, जो संसार को बनाता है, पालन करता है, संहरण करता है, तो कौन हो सकता है मेरे अलावा। तो भगवान गरुड़ पर सवार होकर के चल पड़े, और जैसे ही आते हुए देखा डूब रहा था, तो खुल करके स्तुति करने लगा। सोवंदा सरुसरुबले गृहीत यारतो दृष्ट्वा गर्मती का हरि का उपांत चक्रम उच्छेप्त सांभुज करम गिरमाह कृष्ण नारायणाखिल गुरो भगवन नमस्ते। कमलाकांत के चरणों में कमल का पुष्प ले लिया चढ़ाने के लिए। प्रभु ने सूंड पकड़ करके उसको बाहर निकाला, तो गिरहा के साथ में गजराज बाहर आ गया। प्रभु चक्कर में पड़ गए कि उद्धार किसका करूं। गजराज ने मेरे चरणों को पकड़ रखा है और गिरहा ने गजराज के चरणों को पकड़ रखा है, मैं किसका उद्धार करूं। भगवान को भक्त संत इतने नहीं प्रिय होते हैं। संतों ने भगवान के चरण पकड़ रखे हैं। भगवान को प्रिय कौन होते हैं? जिन्होंने संतों के चरण पकड़ रखे हैं। सत्संग में जो सत्संगी आते हैं, भगवान को वो प्रिय है। जैसे बाबा को बेटा नहीं अपना पोता प्रिय होता है, जैसे सेठ को मूल नहीं ब्याज प्रिय होता है, ऐसे ही भगवान को भक्त नहीं भक्त का भक्त प्रिय होता है। तो गिरहा विपाटित वान मुखा दरिना गजेंद्रम सुदर्शन चक्र से उस गिरहा का मुख फाड़ दिया, गजराज को मुक्त किया, तो दोनों अपने वास्तविक स्वरूप में प्रकट हो गए। बोले भागवत भगवान की जय हो। गजराज इंद्रदुम्न नाम का राजा उठ करके अगस्त ऋषि को प्रणाम नहीं किया, जिसके कारण उसको हाथी बनना पड़ा। और ग्रहा हुहु नाम का गंधर्व था, देवल ऋषि का पैर पकड़ा सरोवर में खींचने लगा, जिसके कारण उसको मगर बनना पड़ा। तो
तो ये सारी कथाएं का और की नहीं, हमारे ही आपके ऊपर हैं, इनका अध्यात्म, इनका सार। तो इस कथा का सार क्या है? ये कथा हमारी ही आपकी है। एक बार दुर्वासा ऋषि के श्राप के कारण स्वर्ग का जो धन था, यश वैभव, वो सब समुद्र में समा गया। देवता भगवान की शरण में गए तो भगवान ने कहा कि समुद्र का मंथन करो, पुनः तुम्हारा यश वैभव तुम्हें प्राप्त हो जाएगा। तो भगवान ने इंद्र से कहा कि ये बहुत बड़ा कार्य है, अकेले तुम कर नहीं सकते, अपने भाइयों को साथ में ले लो, दैत्यों को, बलि को साथ में ले लो। देवता और दैत्य भाई भाई हैं, पिता एक, माताएं अलग अलग हैं। कश्यप ऋषि की 13 पत्नियां, दिति, अदिति, दनु, काष्ठा, सुरा, सुरसा, इला, कद्रु, वनिता आदि आदि। दिति से दैत्य और अदिति से देवता। तो बलि से कहा जाकर के इंद्र ने कि हम लोग लड़ते हैं, झगड़ते हैं, कटते हैं, फिटते हैं, मर जाते हैं, लेकिन अब की बार हम लोग मिलकर के समुद्र का मंथन करेंगे, अमृत निकलेगा, दोनों भाई पान कर लेंगे, खूब लड़ेंगे, झगड़ेंगे, कटेंगे, फिटेंगे, मरेगा कोई ना है। बलि ने सहमति जता दी। वास की नांग की रस्सी बनाई गई, मंद्राचल पर्वत की मथानी बनाई गई, सर्व औषधि समुद्र में डाली गई और मंद्राचल पर्वत रखा गया और मंथन प्रारंभ हुआ। वासुकी नांग की रस्सी को बना करके पर्वत समुद्र में धंसने लगा तो प्रभु ने एक अवतार धारण किया, कछुआ बन गए, कूर्मा अवतार। ये कूर्मा है क्या? ये कछुआ भी एक संदेश देता है। क्या देता है? कछुआ पर जब संकट आता है ना, तो कछुआ अपने अंगों को समेट लेता है। क्या करता है? अंगों को समेट लेता है। शरीर में भी मंथन होता है। जैसे ही जीवन के 16 वर्ष पूर्ण होते हैं तो इंद्रियों में मंथन होता है और इससे विष भी निकलता है, अमृत भी निकलता है। जो प्रारंभ में विष पान कर लेते हैं वो जीवन भर अमृत पान करते हैं, और जो प्रारंभ से ही अमृत पीने के चक्कर में पड़ जाते हैं उनका जीवन पूरा विषमय हो जाता है। तो कछुआ से शिक्षा लो। जैसे ही संकट आए तो इंद्रियों को समेट लो। जैसे आंखों के सामने गलत संकट आए तो आंख रूपी इंद्रिय को समेट लो, जैसे कछुआ समेट लेता है। गलत सुनने को मिले तो उस पर बस हाथ रख लो। बोलने की बात आए, अच्छा बोलो। गलत बोलने की बात आए, गलत खान पान की बात आए, इंद्रियों को समेट लो उस समय। और जो हर समय सोच करके, विचार करके, मुसीबत के समय में जो इंद्रियों को समेट लेते हैं वो उनका जीवन सुखमय होता है, संतमय होता है। तो विष निकला। जैसे ही मंथन प्रारंभ हुआ तो विष निकला, एक घट में एकत्रित किया और भोलेनाथ के पास में लेकर के आया। देव देव महादेवा भूतात्मन भूत भावना त्राहिना शरणापन्ना
त्रैलोक्यादहनाथ विषा देव देव महादेवा। सारे देवताओं ने क्या कहा? हे महादेव। भूतात्मन भूत भावना, हे भोलेनाथ, त्रिलोकी को दग्ध करने वाला ये विष है, अगर इसकी एक बूंद भी गिर गई ना तो प्रलय आ जाएगी। तो क्या करें? ऐसे हमारी रक्षा करिए, इसको पान कर लीजिए। भवानी की तरफ देखा, अब कौन स्त्री कह दे अपने पति से कि जहर पी लो? तो भोलेनाथ के प्रभाव से परिचित होने के लिए परोक्ष अनुमोदन कर दिया कि आप वही करिए जिससे संसार का भला हो। तथा करतली कृत्या व्यापी हालाहलम विषम अवक्षय महादेवा कृपया भूत भावना। कृपया भूत भावना। हे भोलेनाथ, हमारी रक्षा करिए विष से। तो भोलेनाथ ने क्या किया कि तथा करतली कृत्या बाएं हाथ की हथेली पर विष भरा घट रखा, दाएं हाथ की हथेली से अंजलि बांधी। अवक्षयन महादेवा रा कह करके उस विष को मुख में उड़ेल लिया, मां कह करके मुख को बंद कर लिया, रा और मां के मध्य में विष को केंद्रित कर लिया। राम कंठ से, कहां से आवाज आती? राम। अंदर से नहीं आती, केवल कंठ से। तो कंठ में ही विष को रोक लिया। अंदर क्यों नहीं जाने दिया? इष्ट आराध्य हृदय में विराजमान है। नाम प्रभाव जान शिवनी को नाम प्रभाव जान शिवनी को काल कोट फल दीन अमी को नाम के प्रभाव से, नाम के प्रभाव से भोलेनाथ ने उस विष को अमृत बना दिया। देवताओं ने बड़ी प्यारी वंदना की। खेल है तेरे जग से निराले, ओ डमरू वाले, ओ डमरू वाले, खेल है तेरे जग से निराले, खेल है तेरे जग से निराले, ओ डमरू वाले, ओ डमरू वाले, खेल है तेरे जग से निराले, ओ डमरू वाले, ओ डमरू वाले, सब देवों में ओ भोले वाले, सब देवों में तुम भोले वाले, ओ डमरू वाले, ओ डमरू वाले। हरि बोल।
सिर गंगा मुख चंदा सोहे, 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 गौरी गणपत मन को मोहे, 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 पिए हलाहल दुनिया के प्याले, पिए हलाहल दुनिया के प्याले, हे डमरू वाले ओ डमरू वाले, हे डमरू वाले ओ डमरू वाले। हेत पुरारी त्रिनेत्रधारी, हेत पुरारी त्रिनेत्रधारी, हेत पुरारी त्रिनेत्रधारी, हेत पुरारी त्रिनेत्रधारी, लीलाधारी भोले भंडारी, लीलाधारी भोले भंडारी, लीलाधारी भोले भंडारी, लीलाधारी भोले भंडारी, तू ही गिराए तू ही संभाले, तू ही गिराए तू ही संभाले, हे डमरू वाले ओ डमरू वाले। डगमग डोले जीवन नैया, डगमग डोले जीवन नैया, बन जाओ हे नाथ की मैया, बन जाओ हे नाथ की मैया, तुमने सदा सबके कष्ट टाले, तुमने सदा सबके कष्ट टाले, हे डमरू वाले ओ डमरू वाले, तुमने सदा सबके कष्ट टाले, हे डमरू वाले ओ डमरू वाले, खेल है तेरे से निराले, खेल है तेरे से निराले, हे डमरू वाले ओ डमरू वाले, हे डमरू वाले ओ डमरू वाले, हे डमरू वाले ओ डमरू वाले, हे डमरू वाले ओ डमरू वाले। बोले लीलकंठ भगवान की जय हो। कंठ नीला पड़ गया। सज्जनों का सबसे बड़ा आभूषण है समाज की भलाई, जिसका प्रतीक है भगवान शंकर का कंठ,
भलाई के कारण नीला पड़ गया। मंथन पुनः प्रारंभ हुआ, कामधेनु गाय निकली, ऋषियों को दी गई। ऐरावृत नाम का हाथी निकला। इंद्र ने ले लिया। उच्चैश्रवा नाम का घोड़ा निकला। बलि ने ले लिया। अप्सराएं निकली, इंद्र ने ले ली। कौस्तुक मणि निकली, भगवान नारायण ने ले ली। भगवती लक्ष्मी प्रकट हुई, भगवान नारायण के साथ उनका वर्ण हुआ। चंद्रमा निकला, भोलेनाथ को प्रदान कर दिया, भोलेनाथ चंद्रमौरी बन गए। वारुणी देवी निकली, मदिरा शराब। देखिए, अमृत से मनुष्यों के लिए, राक्षसों के लिए, देवताओं के लिए, तीनों लोगों के लिए निकली चीजें। मनुष्यों के लिए सबसे पहले भगवान ने कामधेनु गाय निकाली। कामधेनु गाय दूध, दही, माखन, घी। बीच में राक्षसों का ध्यान रखा तो मदिरा शराब। ये मनुष्यों के लिए नहीं है। किसके लिए? अब काऊ को भले ही बुरी लग जाए तो लग जाए भाई। ये राक्षसों के लिए भगवान ने निकाले। और अंत में देवताओं के लिए भगवान ने अमृत निकाला। किसके लिए निकाला? देवताओं के लिए। इसीलिए अमृत सबसे बाद में निकला। सबसे इसके बाद में सबसे दूसरा दिव्य रत्न क्या निकला? कामधेनु गाय। तो वो मनुष्यों का ध्यान पहले, फिर बीच में दैत्यों का, फिर अंत में देवताओं का। चौदहवां अंतिम रत्न अमृत को लेकर के धन्वंतरी भगवान जैसे निकले तो दैत्यों ने झपट्टा मारा। मंथन हो कहां रहा था? गुजरात में। सोमनाथ का मंदिर कहां है? लेकर के आए उज्जैन। अहम पूर्वम, मैं पहले पीऊंगा। दूसरे ने झपट्टा मारा, लेकर के कहां पहुंचा? नासिक। अहम पूर्वम, मैं पहले पीऊंगा। झपट्टा मारा, कहां पहुंचा? प्रयागराज। अहम पूर्वम, कहां लेकर के पहुंचा? तीसरा हरिद्वार। देवता मुंह लटका करके खड़े थे तो भगवान मोहनी स्वरूप में प्रकट कर, हाथ में कमल का पुष्प लिया, क्रीड़ा कमल घुमाते हुए, मोहनी बिखेरते हुए दैत्यों के बीच से निकल पड़े। अहो रूप अहो धाम अहो अस्यानवम बया। देवी, तुम्हारा नाम क्या है? धाम क्या है? भगवान ने कहा, तुम लोग होते कौन हो मेरी कुंडली लेने वाले? क्या कि हम लोग कश्यप ऋषि के संतान हैं। हमने समुद्र को मथ दिया और ये अमृत निकला, बंटवारा कर नहीं पा रहे हैं, तो पिए कौन? तब तक देवता भी आए। मोहनी में ऐसे दैत्य फंसे कि देवताओं को भी पिलाने के लिए राजी हो गए। सबको क्रमबद्ध तरीके से प्रभु ने बैठाया, देवताओं को अमृत पिलाने लगे। देवता अमृत सुधा पान करने लगे और दैत्य रूप सुधा में खो गए। बस सुन मोहड़े को देख रहे। जैसे घट जब खाली होने लगा, जुगने लगा, तो स्वरभानु नाम का दैत्य था, सूर्य और मध्य चंद्रमा के मध्य में बैठ गया। 2 बूंदें उसने भी पान कर ली। सूर्य चंद्रमा ने प्रभु को इशारा किया तो प्रभु ने सुदर्शन से उसका सर अलग कर दिया। पहले 1 था, अब 2 हो गए, राहु और केतु। भगवान अंतर ध्यान हो गए, कानाफूसी होने लगी। जैसे मोहनी हटी, माया छटी, अपने आप में दैत्य आए तो देखा कि देवता डकार मार रहे। पूछा कि वो श्रीमती जी थी, वो कहां गई? एक बोला वो थी नहीं, वो था, मतलब चलिया विष्णु। अरे मूर्ख बना करके देवताओं को अमृत सुधा पिला गया और रूप सुधा में हमें उलझा करके रह गया।
छोड़ेंगे नहीं। और देवता दैत्य वहीं पर भिड़ गए। अमृत को पान करके देवता बलवान हो गए। देवताओं का बल दैत्यों पर भारी पड़ा। सारे दैत्य मारे गए, राजा बलि भी मारे गए। शुक्राचार्य जी को पता चला तो शुक्राचार्य जी आए। शुक्राचार्य जी के पास में मंत्र सजीवन विद्या, उस मंत्र सजीवन विद्या के द्वारा सारे दैत्यों को पुनः जीवन दिया। बलि को भी जीवित किया। बलि ने कहा महाराज इतना परिश्रम करने के बाद में हाथ लगी मृत्यु। शुक्राचार्य ने कहा कि बेटा हमारे पास में संसार की हर चीजों के काट हैं, सबका तोड़ है, लेकिन छलिया विष्णु का कोई तोड़ नहीं है, कोई काट नहीं है। उसको अगर बस में करना चाहते हो, उसको अगर कब्जे में करना चाहते हो, त्रिलोकी पर अगर पुनः राज्य करना चाहते हो तो तुम ब्रह्मण्य बन जाओ, क्योंकि वो ब्रह्मण्य है। ब्राह्मणों का, संतों का, अतिथियों का, गायों का वो परम उपासक है। तुम संत सेवा, ब्राह्मण सेवा, अतिथि सेवा, गौ सेवा करने लग जाओ। देखिए जो शुक्र का पालन करता है वो बलि बन जाता है। जो नियमों का, जो सीमाओं का, जो रेखाओं का, जो वर्जनाओं का पालन करता है वो कैसा होता है? बलि हो जाता है। तो नियमों का पालन करिए, और नियम यहां सबके लिए बनाए गए हैं। सीमाएं सबकी हैं, रेखा के अंदर रहिए महाराज, लांघिए मत। नियम आज के समय में कुछ पैसे वाले हैं तो महाराज उनके लिए कोई नियम कानून नहीं। प्राय आज के समय में गरीब के ही लिए सारे नियम कानून। वस्तुतः यहाँ नियम सबके लिए बराबर बनाए गए हैं। जो एक आम आदमी के लिए हैं, जो एक आम जीवात्मा के लिए, वही नियम महात्मा के लिए हैं संसार में, और वही नियम परमात्मा के लिए। जब जब परमात्मा ने यहां नियमों का उल्लंघन किया तब तब उसको दुधमुहा बालक बनना पड़ा। तीनों देवता अनसुईया के पास में गए, कहा वस्त्र विहीन होकर के पयोधर पान कराओ। तो पालने में उनको लिटा दिया। तो नियम सबके लिए हैं, और जो नियमों का पालन करता है वो बलि बन जाता है। ब्राह्मण प्रसन्न हो गए, यज्ञ करने लगे, और यज्ञ से एक रथ निकला। मंत्रों के द्वारा एक यज्ञ से एक रथ प्रकट हुआ। उच्च शर्मा के समान घोड़े प्रकट हुए, लगे हुए उसमें। अच्छा तरकस निकला। एक दिव्य माला निकली। पितामह प्रहलाद ने वो गले में डाल दी बलि के। ब्राह्मण बोले बलि मेरा आशीर्वाद है, स्वर्ग पर आक्रमण कर दो, इंद्र को पराजित होना ही पड़ेगा। तेजों में रथ में बैठ करके जैसे ही स्वर्ग पर आक्रमण किया तो उस रथ से सूर्य के समान रश्मियां निकल रही थी, किरणें निकल रही थी। देवता टिक नहीं पा रहे हैं। बृहस्पति भगवान ने कहा भाग जाओ यहां से, ये ब्राह्मणों का बल है, ब्राह्मणों का तेज है, जल जाओगे, भस्मीभूत हो जाओगे। तो स्वर्ग छोड़ करके भागने लगे, बगैर लड़े ही जीत गए युद्ध। गद्दी पर बैठ गए। शुक्राचार्य जी ने कहा भी पद मिला है, गद्दी तो मिल गई है, सत्ता तो मिल गई है, लेकिन अभी बहुमत सिद्ध नहीं हुआ है तुम्हारा। कहा कि बहुमत कैसे सिद्ध होगा? कहा कि जो सतक्रतु बन जाता है, जो 100 अश्वमेध यज्ञ कर लेता है, वो इंद्र की पदवी का प्रबल दावेदार हो जाता है। कहा कि बेटा कमान तुम्हारे हाथ में, त्रिलोकी की यज्ञ करो,
99 यज्ञ। यज्ञ कहां चल रहे हैं? नर्मदा नदी के किनारे भरूच में, गुजरात में। 100वां यज्ञ प्रारंभ हुआ। अदिति मैया दुखी हुई तो कश्यप ऋषि ने एक पयोव्रत बताया। उस पयोव्रत के प्रभाव से भगवान वामन प्रकट हुए और वामन भगवान का यज्ञोपवीत संस्कार संपन्न हुआ। भिक्षा मिली तो बृहस्पति जी को प्रदान करने लगे। बृहस्पति जी बोले देखो इस छोटी मोटी भिक्षा से हम प्रसन्न होने वाले नहीं, अगर हमें प्रसन्न करना है तो त्रिलोकी का दान ला करके दो। कहा कि गुरुदेव ये त्रिलोकी का दान हमें कहां मिलेगा? का बलि के यहां मिलेगा। तो चल पड़े। जैसे ही चले तो जो यज्ञशाला के समीप पहुंचे तो दूर से आज बटुक ब्राह्मण को देख करके जो आवाज लगाई भिक्षाम देही, तो देखा कि वामन अंगुल के बटुक वामन भगवान यज्ञ के ऋतुज ब्राह्मणों को लेकर के उठ करके स्वागत में बलि आ गया। स्वागत में बलि आया। क्यों आया? शास्त्रों में कहा गया है कि कुछ चीजें जो है ना, जैसे दान करने की बात आए तो सब काम छोड़ करके दान कर लो। सतम विहाय भोक्तव्यम सहस्रम स्नान आचरे लक्ष्यम विहाय दातव्यम कोटि तत्वा हरिम भजे। सतम विहाय भोक्तव्यम। ध्यान से सुनना। भूख लगी हो तो 100 काम छोड़ करके पहले भोजन कर लो। क्या कर लो? भूख लगी हो। लोग कहते रहे महाराज खाए भी छोड़ो मरवे भी समय ना है। ये तो बहुत बड़े ज्ञानी है। 100 काम छोड़ करके भोजन कर लो, क्योंकि शरीर स्वस्थ रहेगा तो सब कुछ मस्त रहेगा। सहस्त्रम स्नान आचरे। 1000 काम छोड़ करके स्नान कर लो। ना जाने ऐसे कितने बैठे होंगे जो कौआ स्नान करके आए होंगे। बूढ़े बाड़े तो हिम्मत बांधो ले, लेकिन आज की जो नई युवा पीढ़ी है जो ना, उनकी रूह कांप जाए। ऐसे लगे कि जैसे सजा दी जा रही हो। 1000 काम छोड़ करके स्नान कर लो। 100 काम छोड़ करके भोजन कर लो। 1000 काम छोड़ करके स्नान कर लो। लक्ष्य विहाय दातव्यम। करोड़ काम छोड़ करके, लाख काम छोड़ करके दान कर लो। लक्ष्य विहाय दातव्यम। अगर कोई मांगने वाला आए तो लाख काम छोड़ करके। अगर मांगने वाला दरवाजे पे आ जाए ना, लेकिन समस्या क्या है? वह लोग ना हट्टे कट्टे भीख मांगते हो, शर्म नहीं आती तुम्हें? ना जाने किस भेष में नारायण मिल जाए, कहीं भगवान ही आया हो, भेष बदल के लेने के देने पड़ जाएंगे। जिसने दिया है और वही आ जाए तो फिर क्या करोगे? समस्या क्या? दान कैसे हो? माताएं भी घर में गिन के रोटियां बनाती हैं। गिन के रोटियां। 4 मैं खाऊंगी, 4 पप्पू के पापा खाएंगे, 3 पप्पू खाएगा। पूछ के और तुम कितनी खाओगे? रात के 11 बजे आज के समय में कोई वो आ जाए ना अतिथि। कल मैंने नहीं कहा था अतिथि देवो भवा। पहले के समय में अतिथि भवा था, आज के समय में भगा है।
है, भगा। रात 11 बजे अगर अतिथि आ जाए ना कोई, और भूल बस अगर पति पूछ दे कि भोजन करोगे, और वो कह दे कि हाँ 11 बजे भोजन करेंगे, तो फिर देखो ऐसे लगे महाराज, क्या बताओ। दान करने की प्रक्रिया यहां पर बड़ी निराली है। भगवान श्री कृष्ण मोरत ध्वज के पास में गए, भेष बदल करके क्या कहा, मेरा शेर भूखा है। क्या कहा, मेरा शेर भूखा है और मेरा शेर तेरे बेटे का मांस खाएगा। क्या खाएगा? आज के समय में अगर कोई महात्मा आ जाए ना तो कोई गोली मार देगा उठा करके। भगवान ने क्या कहा कि मेरा शेर भूखा है और मेरा शेर तुम्हारे बेटे का मांस खाएगा, और आरा तुम्हें और तुम्हारी धर्म पत्नी को उसके ऊपर चराना पड़ेगा। आरा चलाते समय अगर जरा भी मुख मलिन हुआ, आंखों में आंसू आए, तो मेरा शेर मांस नहीं खाएगा। तैयार हो गया राजा, और जिसके ऊपर आरा चलने जा रहा है वो भी प्रसन्न खड़ा है कि पिताजी हम धन्य हैं, ये मनुष्य शरीर किसी काम नहीं आता, कम से कम आज किसी शेर के काम तो। लेकिन आज के समय में अगर कोई भिखारी आ जाए ना, तो पहले उसको विश्लेषणों से समन्वित करते हैं, विश्लेषण सुनाते हैं। तो लाख काम छोड़ करके दान कर लो, और कोटि त्यक्त्वा हरिम भजे, करोड़ों काम छोड़ करके भजन कर लो, पूजा कर लो, पाठ कर लो। समय मिला है सत्संग का, तो गांव से निकल के यहां बैठ करके आकर के सत्संग कर लो। करोड़ों काम छोड़ करके, ये तो लगे ही रहेंगे, नौन तेल लकड़ी जीवन भर ही लगी रहेगी, ये छूटने वाली नहीं है। ये जो समय आज यहां चल रहा है वो पता नहीं अगले साल मिले कि ना मिले। कथाओं का आप ही ना हो, आप हो का पिछली साल की तरह का कथा भी ना हो, ऐसा समय आ गया। विचार करो। तो बलि निकला, बलि ने स्वागत किया। आपको देख करके ऐसा लग रहा है कि जैसे ब्रह्म ऋषियों का तेज मूर्ति मंत होकर के मेरे सामने आकर के खड़ा हो गया। बताइए आपको क्या चाहिए? भगवान ने कहा आप बलि हैं। ये तो जातो हिरण्याक्षाचरण एकाम यमाम मही। आपके परवावा हिरण्यकश्यप हिरणाक्ष इतने बलशाली थे कि भगवान को आना पड़ा वध करने। आपके बाबा प्रहलाद इतने प्रतिभा से भरे थे कि खंबे से प्रभु को प्रकट कर दिया। आपके पिता बैरोचन इतने बड़े दानी थे कि अपना शरीर ब्राह्मणों को दान में दे दिया। और ऐसे कुल में अगर बलि तुम दानी हुए हो तो हमारे जैसा संतोषी ब्राह्मण नहीं। क्या कहा? संतोषी ब्राह्मण। इसलिए अब आपके यहां आए हैं, मैं तो संध्या करता हूं, त्रिकाल संध्या। सुबह की तो करके आया हूं, दोपहर की करनी है। तो एक काम करिए, मेरा आसन बिछ जाए, 3 पग भूमि दे दो। बलि ने कहा अहो ब्राह्मण दायादा वाचास्ते बद्ध सम्मतः तम बालो बालश्मति स्वार्थम प्रत्युबुधो यथा। जब मेरे कुल की बात आई तो बढ़ा चढ़ा करके महिमा गाई, और जब मांगने की बात आई, जैसे तू बोना तैसे तुम बालो बालश्मति, जैसे तुम बोना वैसे बुद्धि भी बोनी होगी।
लोग तुम्हारी कम हंसी मेरी ज्यादा करेंगे। क्यों? त्रिलोकी का मालिक बलि 3 पग पृथ्वी। भगवान ने कहा कि देखो हमें 3 पग की ही आवश्यकता है, 3 से 3.25 नहीं, 3 से 3.25 नहीं, क्योंकि मैं संतोषी ब्राह्मण हूं। असंतोषी ब्राह्मण का ब्रह्म तेज नष्ट हो जाता है। ध्यान दीजिए, असंतोषी ब्राह्मण का, ब्राह्मण को संतोषी होना चाहिए। कैसा? संतोषी। पूरा दिन लगा देता है सत्यनारायण की कथा करने आता है, और शाम को जब चलता है तो मिलता क्या है? 50 रुपया। कभी झगड़ा करता है? रात भर विवाह पढ़ा, कई दिन से आपके घर में मांगलिक कार्य कराए, अब विवाह जब हुआ तो कितने? 500 रुपए मिले। कितने मिले? 500। अगर आपने टेंट वाले के कम कर दिए तो टेंट वाला केस कर देगा आपके खिलाफ। बैंड वाले के अगर आपने काट दिए तो वो पंचायत खड़ी कर देगा आपके दरवाजे पर। कभी ब्राह्मण ने फूटे मुंह आपसे शिकायत की? नहीं की ना, कभी नहीं की, क्योंकि वो संतोषी है। ब्राह्मण संतोषी होता है। इसलिए हम लोगों को भी ध्यान रखना चाहिए कि अगर पंडित जी का जूता फटा हुआ है तो देख करके, भाई अगर नहीं दोगे तो इनका प्रभाव नष्ट हो जाएगा। आज ये पुरोहिती कर्म नष्ट क्यों है? ढूंढने से पंडित नहीं मिल रहे हैं, जबरदस्ती गांव में ब्राह्मण मिल गया, नहीं कुछ जानता तो बैठा लिया। अच्छे ब्राह्मण इसीलिए नहीं मिल रहे हैं। कोई नहीं चाहता है कि मेरा बेटा ब्राह्मण पंडित बने, सब चाहते हैं कि अब मेरा भी इंजीनियर बने, मेरा भी डॉक्टर बने। जैसे मैंने खाक छानी, मेरे बच्चे ना छाने। इसलिए ये नहीं कि हाथ बांध कर बैठो, जब भी कथा हो तो कुछ ना कुछ लेकर के जाओ, चढ़ाओ। भाई 100 लोग अगर वहां सत्यनारायण में बैठ गए, अगर 10-10 ले जाओ तब भी तो इसका काम बन जाए, क्या जाता है। लेकिन ब्राह्मण कभी नहीं कहता, बात आ गई तब कह दी। ब्राह्मण कैसा होता है? संतोषी। बैंड वाला केस कर देगा, लेकिन ब्राह्मण कभी फूटे मुंह नहीं कहता। क्यों नहीं कहता? कि संतोषी ब्राह्मण होता है और असंतुष्ट हो जाए ना तो उसका तेज क्षीण हो जाता है। असंतुष्टा दुजानष्टा संतुष्टा च महीपते सालज्जा गड़का नष्टा निर्लज्जा शकुलंगना। असंतुष्टा ध्वजा नष्टा। ब्राह्मण असंतोषी जैसे हो जाए ना तो उसका ब्रह्म तेज क्षीण हो जाता है। संतुष्टा च महीपते। राजा अगर संतोषी हो जाए, बस अरे जो है बस रहने दो, और कुछ नहीं, तो फिर उसका कार्यकाल समाप्त हो जाएगा, वो राजा फिर नष्ट हो जाएगा। सलज्जा गड़का नष्टा। गड़का वैश्या, वैश्या अगर लजवंती हो जाए ना, लज्जा करने लग जाए ना, तो उसके कोटा पे ताला पड़ जाएगा। वैश्या अगर लज्जा करने लग जाए, लजवंती बन जाए ना, समाज की उसे लाज होने लग जाए, तो उसके कोटा पे ताला पड़ जाएगा। और निर्लज्जाश्च कुलंगना। अगर कुल की अगर स्त्री अगर निर्लज्ज हो जाए ना तो कुल को कलंक लग जाएगा। क्या हो जाएगा? कुल कलंकित हो जाएगा, फिर वो संस्कारी बच्चे नहीं आएंगे घर में। तो क्या कि हमारा 3 से 3.25 नहीं हो, 3 से 3.25 ना है। तो बल्ली उन्हें कही कि महाराज नाप लो जहां से मन लगे। भगवान वामन बोले कि यज्ञ करते करते 100वां यज्ञ चल रहा है और आपको दान करने की प्रक्रिया भी नहीं मालूम।
कि ब्राह्मण को जब दान किया जाता है कैसे किया जाता है? संकल्प। संकल्प क्या है? संकल्प एक गवाही है, एक पक्की लिखा पड़ी है गवाहों के द्वारा। तिथि बोली जाती है, दिन बोला जाता है, किस दिन संकल्प किया, कौन सी तिथि थी, कौन सी ऋतु थी, कौन सा स्थान था, कौन से देवता समीप में थे, कौन सी नदी समीप में थी, कौन सा युग था, कौन सा कल्प था, किस राशि में चंद्रमा था, किस राशि में सूर्य थे, किस राशि में गुरु थे। ये सब साक्षी होते हैं। तो दान की आपकी लिखा पड़ी हो जाती है, पक्की। ये सब साक्षी हो जाते हैं। तो क्या आपको दान करने की प्रक्रिया नहीं मालूम? काकी अगर हम 3 पग के लिए दान संकल्प करेंगे तो बड़ी हंसी होगी। का नहीं, बगैर संकल्प के, जैसे संकल्प की बात आई, अब शुक्राचार्य जी दूर से खड़े, पता नहीं ये बोना काना भूसी कर रो, जब से आओ है पता नहीं। बलि का हाथ पकड़ा, एकांत में ले गए, क्या बात है? जैसे ही नेत्र बंद करके शुक्राचार्य जी ने देखा कि ऐस बैरोचने साक्षात भगवान विष्णु रब्बया कश्य पाद दितिर जातो देवा नाम कार साधका। ये वही छलिया विष्णु है जो कुछ समय पूर्व मोहनी बनकर के तुम्हें रूप सुधा में उलझा गया और देवताओं को अमृत पिला गया। अजी अजी बौना बन करके आया, देवा नाम कार साधका, कश्यप ऋषि के घर अदिति के गर्भ से। अगर 3 पग का संकल्प कर दिया तो 2 में ही नाप लेगा सब कुछ, इसलिए मना कर दो। शुक्राचार्य जी ने कहा मना कर दो। भगवान बोले गुरुदेव, इससे बड़ा मेरा सौभाग्य क्या है कि जगत का पिता, जगत का स्वामी, लक्ष्मी पति मेरे यहां भिखारी बन करके खड़ा है। तो मुझसे बड़ा मेरा परम सौभाग्य है। भगवान ने कहा नहीं नहीं, आज बनी बनाई बात बिगड़ रही है, 100वां यज्ञ पूर्ण होने के कगार पे है, मना कर दो। भगवान ने, बलि ने कहा कि गुरुदेव, हाथ में जल लेना ही संकल्प नहीं होता है। मैं झूठ बोल करके इस पृथ्वी पर भार बन करके जीना नहीं चाहता। मनुष्यों का भार नहीं है इस पृथ्वी पर, भार किसका है? झूठों का, झूठ का। तो बलि ने कहा कि मैं मना नहीं करूंगा। शुक्राचार्य जी ने कहा कि मैं तुझे शराप दे दूंगा, तू दरिद्र हो जाएगा अगर बात नहीं मानेगा। तो शास्त्रों में एक बात और कही गई है कि जिस गुरु का ध्यान तन पर और धन पर हो, जिस गुरु का ध्यान आपके तन पर और धन पर है, ऐसे गुरु का परित्याग कर दो। ध्यान देना, ये शास्त्र की बात है। जिस गुरु का ध्यान अगर आपके तन पर है, छोड़ दो, अगर धन पर है, त्याग दो। शुक्राचार्य जी का ध्यान किस पे था? धन पर। तो बलि ने त्याग दिया कि चले जाइए गुरुदेव आप यहां से, हमें कोई आवश्यकता नहीं है आपकी। आज के सोच समझ के आज के लोग गुरु नहीं करते। तो देख रहे हो, लोभी गुरु लालची चेला, नरक में ठेलम ठेला नहीं, यहीं पे ठेलम ठेला होए।
तो ऐसे गुरुओं के सन्निधि में मत जाइए जो आपका तन और धन देखे। बता ही नहीं गया, बिल्कुल नहीं जाइए। शुक्राचार्य जी चले गए। इधर भगवान ने कहा बलि संकल्प की भैया करो तो करो, नहीं हम और कहीं जाएं, और कहीं जाकर के आसन बिछाएं, अपनी संध्या पूरी करें। कहा कि संकल्प करेगा कौन? गुरुजी तो मना करके चले गए, और हमें तो संस्कृत आए ना है जो मैं संकल्प पढ़ दो। अब संकल्प पढ़ेगा कौन? दान तो मैं करने के लिए तैयार हूं, लेकिन संकल्प की बात है। तो भगवान ने कहा इधर आओ, मैं संकल्प पढ़ूंगा ना, मैं तो आचार्य हूं, मैं तो शास्त्री हूं, आचार्य भी हूं। जैसे ही गंगा सागर उठाया तो इतने निर्लज्ज शुक्राचार्य गंगा सागर की टोटी में फिर घुस गए। जल गिर नहीं रहा, भगवान ने कुशा निकाली, आसन से जैसे ही डाली, उस टोटी में एक तरफ का बाजार बंद हो गया। अच्छा, नेत्र क्यों फोड़ा? अगर भगवान ऐसा काम करेंगे तो फिर इंसान क्या करेंगे? गुरु को, ब्राह्मण को, संत को, भगवंत को, माता को, पिता को समदर्शी होना चाहिए। कैसा बताएगा शास्त्रों में? समदर्शी, समान दृष्टि वाला। और शुक्राचार्य जी यहां पर भेदभाव कर रहे थे। घर में अगर 4 बच्चे हैं तो चारों को समान, जो भी आपके पास में है वो समान दो। गुरु को भी चाहिए, संत को भी चाहिए। आज के समय में आश्रम में चले जाओ ना, बड़े बड़े धामों में, तो जो 10,000 दे तो एसी वालों कमरा, बढ़िया डल्लब को गद्दा, 1,000 दे तो कूलर वाला, और जो 500 दे तो खड़खड़ा पंखा के नीचे, खड़क सिंह की तरह वो भी खड़कता है, ना पंखे को चैन और ना सामने वाले को नींद। सोचो भेदभाव हो रहा है कि नहीं हो रहा है? तो इसीलिए कहा कि भेदभाव भरी दृष्टि है। एक नेत्र फोड़ दिया, कहा एक आंख से देखोगे सबको बराबर देखोगे, अब भेदभाव नहीं करोगे। दूसरा भाव ज्ञान विराग नयन उर्गारी, एक ज्ञान का नेत्र, एक वैराग्य का नेत्र। बंद करके देखा, ज्ञान रूपी नेत्र तो बड़ा प्रखर था, तुरंत पहचान गए कि ऐस बैरोचने साक्षात भगवान विष्णु रम्य। ज्ञान के नेत्र में तो बहुत ही ज्यादा रोशनी है, लेकिन जो वैराग्य का नेत्र है उसमें मोह का मोतिया बिंद हो गया। क्या हो गया? मोतिया बिंद ने उस नेत्र को ढक लिया परत से। कहा कि समय हुआ ठीक है, सर्दी में तो ऑपरेशन हुई मोतिया बिंद के, ऑपरेशन कर दें आपको, तो ऑपरेशन कर दिया। गुरुदेव निकल के बाहर भाग खड़े हुए, जैसे जल गिरा भगवान ने संकल्प बोला, ब्राह्मण रूपाय वामनाय इमाम 3 पदानि पृथ्वी अहम संप्रदधे। विराट स्वरूप धारण कर लिया। एक पैर उठाया नीचे के 7 लोग, अतल वितल सुतल तलातल महातल रसातल पाताल। दूसरा उठाया भू भुहा सुहा जना महा जन सत्य, ब्रह्मांड का भेदन कर दिया। एक धारागिरी पदनख पे ब्रह्मा जी ने कमंडल में उस जल को रख लिया, कालांतर में वही गंगा। 2 पगों में त्रिलोकी नाप ली। बलि से कहा, बलि जो संकल्प करके संकल्प पूर्ण नहीं करता है वो दंड का भागीदार होता है। संकल्प मत करिए, अन्यथा दंड के भागीदार होगे।
ना जाने कितने ऐसे यहाँ बैठे होंगे, जाने कितने एक सत्यनारायण कथा बोल रखी होंगी कई बार। अरे मेरा ये काम बन जाए सत्यनारायण की कथा कराऊंगा, मेरा ये काम बन जाए तो घर में हवन कराऊंगा, अखंड रामायण कराऊंगा, बस छोरा की नौकरी लग जाए भागवत ही कराऊंगा। नौकरी लग गई, सब कुछ है वो, लेकिन संकल्प करिए मत। देखा है सत्यनारायण भगवान की कथा में बनिया संकल्प करता है संतान हो जाए, बस कथा ही होनी है। ये अनावश्यक कष्ट जीवन में आते क्यों हैं? कभी इनकी समीक्षा की है कि घर से निकले और पैर फिसला, कमर टूट गई। सोचो, बैठे बैठे भोजन कर रहे थे, अचानक थोड़े ऐसे लुढ़के हाथ टूट गया। सोचो, अचानक व्यापार में घाटा आ गया। ये सब क्या है? ये सब इसी का, इसका कारण है। तो बलि ने कहा महाराज एक बात बताओ, धन बड़ा कि धन का मालिक बड़ा? भगवान ने कहा मालिक बड़ा। कहा तो अभी धन ना पाए, मालिक सामने बैठा है। पदम तृतीयम कुरुशीष्णम में निजाम, तीसरा चरण मेरे सर पे रखिए और अपना संकल्प पूर्ण करिए। इस प्रकार से 3 पग पृथ्वी का संकल्प पूर्ण हुआ। बलि की पत्नी विंध्यावली आई, उसने बड़ी सुंदर स्तुति गाई। कहा कि प्रभु आपने मेरे पति से कोई त्रिलोकी ऐसी नहीं है। पति के अंदर जो कुबुद्धि थी ना, जो गलत सोच पैदा हो गई थी, उस सोच को आपने निकाल दिया। मालिक तो आप हो, आप थे, आप रहोगे। ये मुनीम था मेरा पति, मालिक बन बैठे। तो ये सोच अंदर से निकाल दो। हम लोग कौन है? मुनीम है। मालिक कौन है? वो है, उसका दिया हुआ है। भगवान ने कहा, इतने में प्रहलाद जी प्रकट हो गए। प्रहलाद जी से प्रभु ने कहा कि अपने पात्र को सुतल लोक में लेकर के जाओ। और अगला जो मनमंत्र आएगा, सावर्णिकी नाम का मनमंत्र, तब ये इंद्र बनेगा। तब तक मैं इसको उपेंद्र बना देता हूं। तो बलि का एक नाम क्या है? उपेंद्र। उपेंद्र जैसे नहीं उप प्रधान, जैसे उप मुख्यमंत्री। तो उपेंद्र बना दिया। भाई अभी जो इस समय जो मनमंत्र चल रहा है, वैवस्वत नाम का मनु बैठा हुआ है, इसका कार्यकाल पूरा होगा। भाई बलि ने जबरदस्ती पद छीनने की कोशिश की। अब एक मनमंत्र तक जीवित रखना है, तो भगवान पहरा देने लगे सुतल लोक में। मृत्यु से बचाने के लिए लक्ष्मी आई, मृत्यु की मालकिन, रक्षा सूत्र हाथ में बांधा, और यहीं से रक्षाबंधन का त्योहार प्रारंभ हो गया। लक्ष्मी नारायण प्रकट हो गए। बड़ी सुंदर बलि ने स्तुति की।